हमसे साझा करने के लिए। अब बात करते हैं चक्रवात दितवा की, जिसकी वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और ये चक्रवात फिलहाल श्रीलंका में तबाही मचा रहा है। इसके प्रभाव की अगर बात की जाए तो आज यानी 29 और 30 नवंबर को सबसे ज्यादा माना जा रहा है। और इसी की वजह से हमने देखा कि मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो श्रीलंका में ये जो चक्रवात दितवा है उसने किस तरह से मुश्किलें बढ़ाई हैं, आइए आपको समझाते हैं। आप इस वीडियो वॉल से भी समझ पा रहे होंगे कि पिछले 48 घंटों में की अगर बात की जाए तो कहर बरपाता हुआ दितवा नजर आ रहा है और इसी की वजह से लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। करीब 70 लोगों की मौत हुई है पिछले 48 घंटों में। जिस तरह से भयावह हुआ है ये, उसकी वजह से 70 लोगों की जान चली गई, जिसमें 34 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और बड़ा आंकड़ा यह है कि 2 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। बाढ़ के साथ साथ मूसलाधार बारिश से यह तबाही हुई है और साथ ही साथ क्योंकि आप समझे कि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, ऐसे में जो तेज हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से भी भारी नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड्स की अगर बात की जाए उसकी वजह से भी कई लोग गाल के गाल में समा गए और कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना की वजह से आप देख सकते हैं कि आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो भूस्खलन से ज्यादातर मौतें हुई हैं, कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना हुई है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ पूर्वी और मध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर देखा गया और इसीलिए स्कूल बंद और ट्रेन की जो सर्विसेज हैं उनको रोका गया और कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनके रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा असर जो परिवहन सुविधा है उस पर पड़ता है। अब इससे निपटने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन सागर बंधु, जहां भारत ने श्रीलंका को भेजी है 12 टन मानवीय सहायता। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी से ये राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें आपके पास टेंट, कंबल, स्वच्छता किट और खाने पीने का सामान है। श्रीलंका को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्धता को दोहरा रहा है भारत। और आखिरकार क्योंकि बात यहां पर हमने श्रीलंका की तो क्या भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है, आइए इसे समझते हैं। तो भारत की ओर दितवा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। साथ ही रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करने का मतलब यह है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो दक्षिण भारत के जो तटीय इलाके हैं उनसे टकराने का अनुमान जताया जा रहा है दितवा का। तूफान सीधे तौर पर भारतीय तट से नहीं टकराएगा, लेकिन चक्रवात के रविवार तक चेन्नई पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में आज और कल का दिन बहुत क्रूशियल माना जा रहा है। आईएमडी ने प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी और मछुआरों को खास तौर पर 1 दिसंबर तक तटीय इलाकों में ना जाने की सलाह भी दी गई है। एसओपी जो जारी की गई है और अगले 24 से 36 घंटे, जैसा कि मैंने कहा, ये काफी अहम बताए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से दितवा भारत की ओर बढ़ रहा है, तमाम कदम कैसे उठाए जाएंगे और इसका जब हम गंभीर श्रेणी की बात करते हैं कैसे ये मध्यम में पहुंचेगा, ये देखना है। अगले 24 से 36 घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश होने की वजह से किस तरह से जो आवागमन की प्रक्रिया है, यानी जो परिवहन है, उस पर इफेक्ट आना तय है। खासतौर पर जो आपके रोजमर्रा के काम है, इस तरह का जब तूफान आता है तो मुश्किल आती है तेज हवाओं के चलने से। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी कि श्रीलंका में भी इसी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। और जिस तरह से सागर बंधु जो ऑपरेशन चलाया गया है मानवीय मदद के लिए, मानवीय तौर पर श्रीलंका को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता बाला सुब्रमण्यम सीधा चेन्नई से। बाला सुब्रमण्यम, यही जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से जब हम बात करते हैं वहां की जो राज्य सरकार है उसने लोगों को, ताकि कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्या एसओपी जारी की है दितवा से बचने के लिए? तमिलनाडु गवर्नमेंट ये जो तटीय जिलों जहां ये चक्रवात से नुकसान हो सकता है स्थलों में राहत कार्य के लिए एनडीईडीएफ डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स उसको वहां भेजे हैं और अपने कलेक्टरों को
जितना जल्दी लोगों को मदद मिलना चाहिए, उतना जल्दी मदद दिलवाने के लिए जो भी काम करना है वो काम कीजिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जी। और लोगों को चेतावनी भी दी है, घर से बाहर मत आइए, लॉन्ग जर्नी पर मत जाइए, ऐसा चेतावनी जो ये समय पे देते हैं जी। उस समय पर वो चेतावनी भी दिए हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाला सुब्रमण्यन इन तमाम